गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम हमारी पोयम फर्स्ट पोयम है और लेसन बुक का सेकंड पार्ट है एक फोटोग्राफ, एक फ़ोटो। कल इसकी पोयम पूरी मैंने स्टेंजास भेजी थी आपको। आज हम इसकी समरी देखेंगे। रिटन नोट्स जा चुका है आपके पास। पहले हम समरी देखेंगे, उसके बाद हम इसको रीड करेंगे। अब देखिए, फोटोग्राफ नाम से ही पता चल रहा है ये किसके बारे में है, एक फ़ोटो के बारे में। अब देखिए है क्या इसमें। ए फोटोग्राफ समरी, फोटोग्राफ की जो पोयम है इसकी समरी कंपेयर्स द इंटरनल स्टेट ऑफ नेचर। ये नेचर की, प्रकृति के आंतरिक जो स्थिति है उसकी तुलना एंड द मोमेंट्री स्टेट ऑफ ह्यूमंस, मनुष्य के मोमेंट्री स्टेट से करती है। मतलब इस कविता में मनुष्य की मोमेंट्री जो स्टेट है, क्षणिक जो, मतलब क्षण भर की जो होती मूवमेंट्स, क्षण भर की, तो क्षणिक जो अवस्था है उसकी तुलना प्रकृति की इंटरनल, आंतरिक स्थिति से की जा रही है। इन द पोयम, इस पोयम में पोएटेस डिस्क्राइब ए फोटोग्राफ ऑफ हर मदर्स चाइल्डहुड। इस कविता में कवियत्री जो है वो वर्णन करती है अपनी माँ के बचपन की तस्वीर का। मतलब अपनी माँ की जो उनके पास बचपन की तस्वीर है, उस तस्वीर को देखकर उनके मन में कौन सी फीलिंग आ रही है उसका वर्णन वो यहाँ कर रही है। इन द फोटोग्राफ ऑफ टाइम व्हेन शी वेंट फॉर ए सी हॉलीडे विद हर टू गर्ल कजिन। अब इस फोटोग्राफ में, इन द फोटोग्राफ, ये जो तस्वीर उनके पास है जो वो हमें दिखा रही है, उसमें ऑफ टाइम जो समय उन्होंने दिखाया है, मतलब जिस समय की वो फोटो है वो कब की है। व्हेन शी वेंट फॉर ए सी हॉलीडे विद हर टू गर्ल कजिन, वो उस समय की है जब वो अपनी दो कजिन बहनों के साथ समुद्र के पास, समुद्र के तट पर अपनी हॉलीडे, छुट्टियां बिताने के लिए गई थी। कौन? पोएटेस की माँ, मतलब कवियत्री की माँ अपनी कजिन सिस्टर्स के साथ समुद्र के किनारे अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जब गई थी ना, तब उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई होगी और उस फोटोग्राफ का यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। ऑल्सो पोएटेस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन नेचर, यहाँ पर कंपेयर तो कर रही हैं वो, पर साथ ही साथ कवियत्री यहाँ पर विरोधाभास भी बता रही है। अब विरोधाभास किसके बीच है देखिए, बिटवीन नेचर, नेचर के बीच में है। नेचर के क्या? अल्टरिंग एट द पेस ऑफ ए स्नेल, एक स्नेल की जो धीमी गति होती है, प्रकृति का ही एक क्या है, भाग है ना स्नेल, तो स्नेल की जो धीमी गति है, उस धीमी गति का एंड फास्ट चेंजिंग ह्यूमन लाइफ, तेजी से परिवर्तित होने वाले मनुष्य का जो जीवन है, इन दोनों के बीच विरोधाभास कवियत्री यहाँ प्रस्तुत कर रही है। पोएटेस तो क्या पहले उन्होंने कंपेयर किया किसका? क्षणिक जो मनुष्य की अवस्था है उसकी तुलना उन्होंने प्रकृति के आंतरिक स्टेट से की, और अब यहाँ पर वो विरोधाभास प्रकट कर रही हैं कि स्नेल की जो धीमी गति है, उस धीमी गति को ह्यूमन लाइफ की जो तेज़ी से चलने परिवर्तित होने वाले जो परिवर्तन है उनसे उनकी तुलना कर विरोधाभास बता रही हैं, क्योंकि एक धीरे और एक बहुत फास्ट। आगे वो कह रही हैं, पोएटेस रिमेंबर्स हाउ हर मदर लाफ एट द फोटोग्राफ। अब पोएटेस हमें बता रही है, हम तो नहीं देख पा रहे ना चित्र, हमें बता रही है कि पोएटेस को याद है, कवियत्री को याद है कि किस प्रकार उस फोटोग्राफ में, उस चित्र में उनकी माँ जो है वो हंस रही है एंड फील डिसअपॉइंटेड एट द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड जॉयज। और साथ ही साथ माँ की हंसी को देखकर कवियत्री खुद महसूस कर रही है कि वो बहुत दुखी हुई जा रही है कि वो अपनी माँ की चाइल्डहुड की, बचपन की जो खुशियाँ हैं उसको अब क्या कर रही है, खो रही है, क्योंकि उनके पास तो केवल एक ही फोटोग्राफ है और अब उनकी माँ भी यहाँ नहीं है। तो जिस प्रकार से उनकी माँ हंसती थी
काश उनके पास और फोटोज़ होती या काश उनकी माँ होती तो वो आज भी उनके द्वारा हंसी को देख पाती और उसको महसूस कर पाती और उसको अनुभव करके खुद भी खुश हो पाती। पर ऐसा नहीं है, उनकी माँ केवल और केवल फ़ोटो में ही हंस रही है और ये फ़ोटो जो है उन्हें उनकी माँ की याद दिला रही है, इसलिए वो नाखुश है, थोड़ी दुखी है। However then the sea holiday was her mother's past। अब आगे वो कह रही है, इसमें उन्होंने बताया है कि फिर भी यह जो समुद्र के पास जो वो छुट्टी अपनी बिता रही है वो उनकी माँ का भूतकाल था। भाई भूतकाल ही था क्योंकि फ़ोटो उनके बचपन की है। तो जब कवयित्री अपनी माँ से मिली तो माँ तो बड़ी हो गई थी ना, बचपन तो पास ही था। तो माँ जब जिंदा थी तब भी वो क्या था, वो हॉलीडे उनके लिए उनका भूतकाल ही था। एट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, और अलग अलग समय का जो अंतराल होता है, एंड विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, उस अंतराल में बहुत सारी मुसीबतें जो है वो आती रहती हैं, जाती रहती हैं। बोथ रिजॉल्व विद देयर रिस्पेक्टिव लूजेस एंड द पेन दैट इन्वॉल्व्स इन रिमेम्बरिंग पास्ट। और ये सारी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं ये बोथ रिजॉल्व, कई बार तो विद देयर रिस्पेक्टिव लूजेस, ये डिफ़िकल्टीज़ कई बार तो बहुत सारी हानियाँ लेकर आती हैं, एंड द पेन, और बहुत सारे दुख और दर्द लेकर आती हैं, दैट इन्वॉल्व्स इन रिमेम्बरिंग पास्ट, जो कि हमारा पास्ट बन जाता है, भूतकाल बन जाता है। क्योंकि जो भी परेशानी हमारे साथ होती है हम उसको फेस करते हैं और समय अपने हिसाब से चलता रहता है ना, तो वो कठिनाइयाँ तो जो हैं उसका हम सामना करके आगे तो बढ़ जाते हैं, पर वो परेशानियाँ हमारे लिए जो हानि पैदा कर देती हैं उस समय, जो दर्द हमें दे जाती हैं, वो दर्द भरी बातें हमें हमेशा याद रहती हैं और वो यादें हमारी भूतकाल की यादों में शामिल हो जाती हैं। बिसाइड्स फॉर द पोइटेस के अलावा, कवयित्री के अलावा, हर मदर्स डेथ ब्रिंग ग्रेट सैडनेस एंड सेंस ऑफ लॉस टू हर लाइफ। तो यहाँ पर वो कह रही हैं, कवयित्री क्या कह रही है, पोइटेस कह रही है, इसके अलावा उनकी माँ की जो मृत्यु है, वो उनकी माँ की मृत्यु ने उनके लिए सेंस ऑफ लॉस, उनके लिए कमी और दुख की जो महान भावनाएं हैं, ग्रेट फीलिंग्स जो हैं, वो फीलिंग्स टू हर लाइफ, उनके जीवन में ला दी हैं। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि कवयित्री अपनी माँ को बहुत मिस कर रही है और बहुत दुखी है कि उनकी माँ उनको छोड़कर जा चुकी है। तो इसलिए वो कह रही है, तभी तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा समय आता है जब मुश्किल परिस्थिति आ जाती है और वो रिमेम्बरिंग पास्ट अपने साथ में दर्द और लूज का जो रिमेम्बरिंग पास्ट है वो छोड़ जाती है। और वही पास्ट यहाँ पर कवयित्री बता रही है कि मदर की जो मृत्यु है, उनकी माँ की जो मृत्यु हुई है, उस मृत्यु ने उनके लिए क्या छोड़ा है, बहुत बड़ा दुख और सेंस ऑफ लॉस, एक बहुत बड़ी क्षति उनके जीवन में छोड़ी है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। मोर ओवर द पेनफुल साइलेंस ऑफ द सिचुएशन लीव्स हर विदाउट वर्ड्स। और साथ ही साथ वो कह रही है कि एक पेनफुल, दर्द भरी चुप्पी जो है, वो अवस्था उनकी माँ उनके लिए छोड़ गई है विदाउट वर्ड्स, किसी भी शब्द को कहे बिना। मतलब अंतिम समय जो उनका आया था, उस अंतिम समय में कवयित्री की माँ ने कवयित्री से बिल्कुल भी बात नहीं की थी। और यही दर्द, यही पीड़ा जो है वो कह रही है कि चुप्पी के साथ मेरे साथ हमेशा एक दर्द भरा इंसिडेंट, दुर्घटना, घटना मेरे साथ जीवन पर्यंत चलती रहेगी कि मेरी माँ जो थी वो मुझे छोड़कर चली गई और बिना कुछ कहे ही मुझे एक प्रकार की शांति के साथ दर्द प्रदान करके चली गई। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि फोटोग्राफ जो है भूतकाल है माँ का, बट ये जो भूतकाल है ये उनके लिए बहुत ही पीड़ा
और बहुत ही कष्ट छोड़ के गया है, जिसकी पूर्ति अब कोई भी नहीं कर सकता है। अब कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बार आप पोएम के साथ में इसको देखेंगे। थैंक यू।